वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। फबशीर अहमद बट का अस्सलाम वालेकुम। कामरान गुलाम की पिक्चर आपको नजर आ रही है। कामरान गुलाम ने कुछ दिन पहले शो किया था, प्लेयर ऑफ द मैच हुए, 2 मैचेस में शो किया और बात जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा मैं पुरुमीद हूं कि मुझे अब मौका मिलेगा। ठीक है, मैं पुरुमीद हूं कि मुझे अब मौका मिलेगा। सुनी आपने बात, लेकिन मौका नहीं मिला। कामरान गुलाम आपके साथ हैंड कर गए हैं ये सारे। और मैं बात करता हूं हैंड कैसे कर गए हैं, टेस्ट स्क्वाड में जगह ना देके और दबाव पड़ने के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले ये अनाउंस हुआ है कि जी रिजर्व प्लेयर्स में जो है ना जाहिद महमूद, कामरान गुलाम और एक प्लेयर जो है ना इनके साथ मोहम्मद अली, ये 3 प्लेयर्स जो है ना इन है। और हमारा 15 रुकनी स्क्वाड है, इंग्लैंड का 17 रुकनी स्क्वाड है। 17 का स्क्वाड आप रख सकते हैं टीम में। ठीक है, 2 प्लेयर्स आप अगर किसी कामरान को या एक आधा स्पिनर और रख लेते, स्पिनर उनके आपसे ज्यादा है, उस पर खैर बात करते हैं, वो लंबा हो जाएगा। गिलेस्पी ने कमेंट्री के दौरान सलमान बट के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये रिटर्न में आपको बता रहा हूं कामरान गुलाम के हवाले से। और 1-2 पॉइंट्स जो उन्होंने बात की उस पर गिलेस्पी कहता है कि आई मेट कामरान गुलाम विद पाकिस्तान शहीन्स इन डार्विन। टूर हुआ था, वहां भी परफॉर्म किया। ही परफॉर्म क्वाइट वेल देयर एंड ही इज सर्टनली इन अवर थिंकिंग। वो हमारी थिंकिंग में, हमारी प्लान में है। चलो जी, गुड, प्लान में होता तो आप रख लेते। बट वी नो टू शो सम फेथ एंड बिलीफ इन द प्लेयर्स वी हैव गॉट। जो प्लेयर जिन पे हमें बिलीव है, अब्दुल्ला हो गया, यार बाहर तो नहीं करना ना, कोच आप ही हो। ठीक है, मैचेस तो आप हारे हो होम में, तो वाई नॉट कि आप, कामरान यंगस्टर नहीं है, वो यंगस्टर वो एज गुजर गई, लेकिन आप अब्दुल्ला अगर 14 इनिंग्स में 12 में नहीं कर रहा तो एटलीस्ट उसको बिठा दो। इमाम फॉर्म में, इमाम को कर लो। शिफ्ट पॉलिसी यही होती है ना, जब जो कंसिस्टेंट रन कर रहा है वो फिर बाहर नहीं होता। अभी तो टीम में आपके रन ही नहीं आ रहे ना, मतलब अब्दुल्ला के नहीं आए हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देख लो, इवन बाबर है, कोई भी है, तो वाह कि आप 2 मेंबर्स और कर लेते, कामरान को और एक स्क्वाड में तो रख लेते। क्या हर्ज था उसमें? कोई हर्ज था? लेकिन नहीं, इस पे हमने बात की थी। कामरान हैज बीन कम्युनिकेटेड दैट ही हैज बीन स्पोकन अबाउट एंड हिज फॉर्म हैज बीन एक्नॉलेज्ड। उससे बात हो गई हमारी और उसको एक्नॉलेज किया है, लेकिन उसको बताया भी है हम दूसरे लड़कों को चांस दे रहे हैं, तुम हमारे प्लान्स में हो, ये बात की। द ऑल्सो गाइज इन द टेस्ट स्क्वाड हु हैव बीन एक्सीलेंट ओवर अ पीरियड। बहुत सारे प्लेयर हैं जो ओवर द पीरियड एक्सीलेंट रहे हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट में देखेंगे तो नहीं है, उससे पहले परफॉर्म किया है। अब्दुल्ला शफीक का आखिरी 2022 में आया था। ठीक है, आई थिंक टेस्ट में, उसके बाद नहीं आया। टेस्ट कम खेलते हैं, लेकिन आप अंदाजा कर लो, मैं अब्दुल्ला के पीछे नहीं हूं, आई एम ऑल फॉर अब्दुल्ला। लेकिन ये जो है ना, ये चीज है कि गलत है। एक को 9 इनिंग्स मिल रही हैं, एक 6 साल से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहे, ये गलत है। गिलेस्पी अब आया ना, वो अभी टाइम लेगा, मैं समझ सकता हूं उसकी बात में। ठीक है, वजन है, वो चेंजेस पे नहीं जाते, लेकिन टीम बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है। तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ठीक है, और जो लड़के आपके सैन, इनको 4 डे में परफॉर्म करें, ले आओ, दूसरों को बिठाओ, रेस्ट दो, उनको 4 डे खिलाओ, उनको लाओ। 8-10 लड़के, 6 लड़के, 7 लड़के पेंडिंग पड़े रहेंगे आपके, लेकिन कौन इनको करे? खैर लेट्स सी, देखते हैं। और ये उसने बात किया, एंड वी वांट टू रिवॉर्ड दैट एंड शो सम सपोर्ट टू द करंट गाइज इन द स्क्वाड। और करंट गाइज को हम अभी सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कामरान हमारे प्लान्स में है। कामरान ठीक है, नाम आगे रिजर्व में। आपका हुरैरा खेल रहा है, हुरैरा को भी चांस नहीं मिलेगा, आप ये बात लिख के ले लो। हुरैरा जो है ना, अब्दुल्ला शफीक पहले अगर मैच में 50 कर गया, किसी तरह को 40-30 कर गया, अब्दुल्ला शफीक साइम खेलेगा, अब्दुल्ला ओपन करेगा, आप ये लिख के ले लो। और उसको 3 मैच मिल जाएंगे। ठीक है, और शायद एक आधा मैच मिल जाए हुरैरा को, लेकिन मुश्किल है। मुझे कोई उनसे वो नहीं है। पिछले बांग्लादेश टूर में भी दूसरे मैच में नहीं खिलाया, क्या फिर लड़कों को आपने खिलाना? मतलब क्या इस पे मैं कहूँ, क्या चीजें कह सकता हूँ। फिर अगर बात दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं तो सरफराज जो है ना, उस पर बात हुई। ठीक है, सरफराज हैव बीन अ वंडरफुल सर्वेंट एंड अ कैप्टन द कंट्री वेरी वेल, बट वी नो सैफी इज गेटिंग यंगर। सैफी जो है ना, उसे कप्तान सब कुछ रहा, चीजें रही। सलमान बट का वैसे भी थोड़ा सा ठीक है। सरफराज ही क्यों अभी हम बात कर रहे हैं, 4 साल जब नहीं था सरफराज पे किसी ने बात नहीं की। फिर दूसरी बात अगर हम ये देखते हैं, सरफराज अहमद जो है वो ही एजिड हो रहा है क्या? जो बाकी लड़के हैं, बाकी जो लोग हैं, नुमान खेल रहा है, वो एजिड नहीं हो रहे। आपने कीपर इतने टाइम से उसको तो रखा ही नहीं था टीम में, पीछे बैकएंड पे कीपर क्यों तैयार नहीं किया? कॉमन सेंस क्या कहती है आपने? ये तो गिलेस्पी अब आया ना, वहां पे सलमान बट या कोई और आवाज नहीं उठाते। और ये भी मैं बता दूं, सलमान बट का क्लैश एक पहले हुआ था, जब सलमान बट को पास्ट में सलमान बट ने कमेंट्स कुछ किए थे कि रिजवान बेटर है और चीजें इस तरह ये हो रही थी परफॉर्मेंसेस, वहां पे सलमान बट ने वीडियो में या कहीं पे कह दिया था कि वो जो फिक्सिंग करता है वो क्या जाने, इस तरह की कोई बात चली थी।
बात मैं उधर नहीं लेके जा रहा, मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि ना हर कोई अपने जो जिसको जो बेहतर लगता है ना वो उसमें कर रहा होता है। नुमान एजिड नहीं है, सरफराज है भाई, कीपर आपने करना है ना, रुहेल नजीर को खिलाओ ना। किसने कहा है? सरफराज तो 3 साल बाहर रहा है टीम से, वो तो खेला नहीं है, वो तो अब आया है, हम उसके वो वकालत नहीं है। लेकिन स्पिनर आपको यंगस्टर, उस पर चलो बात हुई, उसने कहा एट सम पॉइंट वी एक्सप्लोर एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर प्लेयर। अच्छी बात है, अभी देना चाहिए आपको, रुहेल नजीर को खिलाओ ना। 4 साल से वो खेला अंडर 19 से, किधर है वो? हारिस तो इस टेम्परामेंट का नहीं है, टेस्ट खेले अभी। हसीबुल्ला है, किसने खिलाना है? टीमें आपने डोमेस्टिक में सेम में डाल दी है, रिजवान के अंडर वही है, एक मैच मिला, क्या इस पे करना है? देयर आर लॉट ऑफ यंग स्पिनर है। इमरान को फिर डाल लेते हैं ना, थोड़ा भी फोर्डे खेला है, नहीं डाला, फिर क्या कह सकते हैं? यही आपके प्लेयर हैं वही, और फिर आपने उधर ही जाना है। वी वांट टू क्रिएट डेप्थ इन डिसिप्लिन, द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एंड शाहीन विल हेल्प, जो है ना उस पर वो करेंगे। शान मसूद की कप्तानी पे कहा कि जो है ना उसकी कप्तानी हुई है, लेकिन टफ टाइम गुजरा है एज अ लीडर उसका, लेकिन उसने इंस्पायर किया है मुझे, ठीक है। कप्तानसी उसकी जो है ना, कैप्टनसी और लीडरशिप जो है ना, उसने काफ़ी क्लियर विजन दी है कि पाकिस्तान टीम का जो अंदाज है ये खेलने का हमने रखना है, अपनी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब तक आप अपना परफॉर्म नहीं करोगे, ना कप्तानी होगी, ना किसी से आप पास कर सकते हो, ना डिमांड कर सकते हो, ये बात तो फॉर श्योर है, ठीक है। अपनी परफॉर्म करना होगा, फिर आप ये कहोगे मैं हमने ऐसे खेलना है। ये नहीं होगा कि आप 10 इनिंग में एक आध आप 50 करो और फिर, खैर अब तो डू एंड डाई है ना, अब तो इन्होंने रखा है। मैं ऑल फॉर शान मसूद, वो बड़ा अच्छा कर सकता है, उसका माइंडसेट चीज़ें हैं, ठीक है। बाबर से बहुत बेहतर लगता है जो ऑन गार्ड्स, जो मेजर क्रिकेटिंग मेरा सेंस कहता है, लेकिन उसको प्रूव करना है रन्स करके, और फिर कप्तानी उसकी सामने आएगी। ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे प्रेशर में ही रहेगा, अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है वो नहीं, वो बाबर वाला हिसाब रहेगा। और उसने कहा ही एंड आई वेरी अलाइंड, हम अलाइंड है, वी थिंक हाउ वी वांट टू लर्न टू प्ले व्हाइल द रिजल्ट हैव बीन क्वाइट वी वुड लाइक, जिस तरह हमारे हक में नहीं गए। द फिलोसफी एंड थिंकिंग आर क्लियर एंड द रिजल्ट विल कम। चलो ठीक है, ये बात भी की है। और उसके अलावा शाहीन अफरीदी पे भी बात की है कि लेसन जो है ना एज अ कोच, जो फर्स्ट टेस्ट है अगेंस्ट बांग्लादेश, शाहीन जो है वो भी अपने चाइल्ड की जो है ना बर्थ हुई, और इनिशियल जो है ना थॉट यही थी कि उसको टेस्ट मैच ना खिलाया जाए, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और इसमें बड़ी बातें हुई कि आपस में फड्डे हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, फैमिली फर्स्ट है उसने कहा चीज़ों में, मैं ये समझता हूँ। और क्रेडिट यह है कि शाहीन जो है ना, टू हिज क्रेडिट, शाहीन वांट्स टू प्ले ऑल द टाइम, वो हर टाइम खेलना चाहता है। And he is wonderful and plays so much cricket. He was so keen to play in the end, so we decided we would let him play. हमने डिसाइड किया, उसीलिए उसको बुला लिया, ठीक है। बाद में फिर उसको वो कह दिया फैमिली, they welcomed their son during the test and hindsight I looked at it, I thought I should have made that call and allowed him to leave that important family time. ठीक है, इसमें ये ठीक बात कर रहा होगा, लेकिन मामलात थे, यूनिटी पे चीज़ों पे बात हुई, मसले मसाइल बहुत सारे हैं। गिलेस्पी को, गैरी को, इनको टाइम लगेगा चीज़ों समझने में, चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं होंगी, एक दिन में चेंज नहीं होंगी, इनको लगेगा टाइम। ये गोरा मेंटालिटी के हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मेंटालिटी की एज अ पाकिस्तानी में बात करूँ, तो यहाँ के जो लोग हमारे जो उसमें ना डिफरेंट है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये लोग सोच रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इनको खुद नहीं पता चेयरमैन अगर बदल गया, चीज़ें होगी तो ये इनकी भी जो है ना छुट्टी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस, हमारे लोग क्राइटेरिया, जीतोगे तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, ये क्राइटेरिया। जिस तरह जो ज़्यादा रन्स करता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। ये देखते नहीं है कि कितने मैचेस जीत रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। जो हमें मसले मसाइल रहे या लड़के नहीं आए, उस पर बात नहीं होती, उस पर आंखें बंद करके आप कह रहे हो कप्तानी चीज़ें। पॉजिटिव की उम्मीद है, चीज़ों की है, लेकिन लड़कों को भी रियलाइज़ होना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को भी होना चाहिए, आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं, और कोचेस को भी देखना पड़ेगा। लड़कों को चांस अगर देते रहेंगे, नीचे डोमेस्टिक ठीक हो जाएगी, चीज़ें खुद बेहतर हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं चलती। इनको टाइम दो, 5, 4, 3 साल तो 3 साल तो इनको दो, एटलीस्ट 3-4 साल दे दो, आपका सिस्टम को दे दो लंबा टाइम, और सिर्फ दिखाओ ना चीज़ों को डिफ़िकल्ट कंडीशन भी रखो, ऐसी भी रखो, इजी भी रखो, सब कुछ रखो, यंगस्टर भी खिलाओ, बैलेंस रखो। टेस्ट के आपके पीछे को 3-4 फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा पड़े हों, जो आपकी टीम में भी खेल रहे हो, रेस्ट पे कभी वो हो, कभी उस सीरीज में ना हो, कभी उस मैच में ना हो, फिर आपकी टीम बनेगी, ठीक है, जिस तरह और मुल्क करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। इस पर फर्दर बात के लिए आप लाइव स्ट्रीम में ज़रूर ज्वाइन किया करें, सवालात और जवाबात के लिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।